हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएचईसी के लिए जनरल नॉलेज का बैच हम चला रहे हैं और रेगुलर वीडियो बना ही रहे हैं रेगुलर। आपको अगर सारी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूनिट फर्स्ट हमने कंटिन्यू की हुई है करंट अफेयर्स की और यूनिट फिफ्थ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का ये वीडियो होगा, ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से खत्म करेंगे ताकि नेक्स्ट यूनिट ली जा सके। साथ ही कुछ टेस्ट की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, आप टेस्ट दे सकते हैं, सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं। साथ में एक प्लेलिस्ट और मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। 2016 के जो 4 चरण में एग्जाम हुआ था उन चारों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 30 के 30 क्वेश्चंस की, जीएस की, जनरल स्टडी की। चलिए, तो चैनल को अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को अंत तक। आज जो हम बात करेंगे, लास्ट टाइम में जो हमने बात करी थी वो सोलर सिस्टम की बात करी थी, उसी के तहत हम अर्थ पर आते हैं और अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, उन लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें तो इन्हें हम बुलाते हैं अक्षांश हिंदी में, और लैटिट्यूड। इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही देख लीजिएगा। दूसरी है देशांतर और लॉन्गिट्यूड। एक्चुअल में हमने रेखाएं जरूर लिखा है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं होती है, दैट्स अ सर्कल। ये एक सर्कल है, व्रत है, व्रत, जबकि देशांतर केवल रेखा ही है। तो आप समझ गए होंगे अब अक्षांश रेखा नहीं है, अक्षांश पूरा व्रत है और देशांतर रेखा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे तो हम बोलकर ही लिखवाएंगे, आप लिख लीजिएगा। ये इसकी पीडीएफ की नीड होगी नहीं आपको। पृथ्वी के ऊपरी सतह के सरल और सटीक अध्ययन के लिए सरल और सटीक अध्ययन के लिए इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, हमने कहा था ना इमेजिनरी लाइंस, खींची गई हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, अक्षांश और देशांतर। चलिए पृथ्वी के ऊपर देख लेते हैं। एक्चुअली डायग्राम हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिखाई देती हैं। ये है, ये लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं ऐसे जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट। ये पूरा सर्कल है, ये पृथ्वी के आगे और पीछे गोलाकार है तो पीछे से आ रहा है। पीछे जाओगे ऐसे आएगा, ऐसे पूरा व्रत होगा। देखो ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ये वाला भी होगा, पूरा है ऐसे। तो वो सर्कल है। लैटिट्यूड क्या है? सर्कल है, व्रत है। और ये व्रत जो बीच में है सबसे, वो सबसे बड़ा होगा और जो ऊपर है वो सबसे छोटा होगा। ऐसे वो छोटा ही होगा भाई, ऊपर छोटी हो जाती है, नीचे भी छोटा होता चला जाएगा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइंस हैं, आप देख रहे हैं। नॉर्थ, इधर से नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई ये रेखाएं हैं। ये पहले 0 डिग्री से दूर जाती हैं, फिर वहीं आके मिल जाती हैं। मिलती सब एक ही जगह है। इसे खींचेगा तो ये भी वहीं मिलेगी जाकर, ये भी वहीं मिलेगी। लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं। बच्चे पूछते हैं क्या सर ये सर्कल नहीं है? बिल्कुल ये सर्कल नहीं है। जितनी आपको दिख रही है फ्रंट पे उतनी ही है, बैक में भी होगी लेकिन बैक अलग होगी। अगर आप पूरा ऐसे देखोगे सामने से तो 360 आपको दिखाई देंगी। 360 देशांतर रेखाएं हैं, हर डिग्री पर एक रेखा बनाई गई है। इसी के हिसाब से हम इसे समय रेखा भी बुलाते हैं। अगर फ्रंट की देखोगे, बैक की देखोगे तो तिथि रेखा भी बुलाते हैं। यानी कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय और तिथि का अनुमान लगाते हैं। चलिए पहले हम लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं को, बाद में देशांतर रेखाएंगे, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश जो कि एक व्रत है, सर्कल है, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं, वो रेखाएं ही हैं। चलिए हमने कहा था कि पहले हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश पर आते हैं, समझिएगा। अक्षांश रेखाएं, ढाला यही जाता है अक्षांश रेखाएं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर डाला तो आपने रेखाएं ही है, व्रत है, लेकिन याद रखिएगा। चलिए लैटिट्यूड बुलाते हैं, ये तो हमने बता ही दिया था। अब एक एक वर्ड कीमती है, इसे आप लिख लीजिए चाहे तो। अक्षांश रेखाएं वे हैं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार आकार में खींचा गया है। समानांतर है एक दूसरे के और वृत्ताकार में। देशांतर समानांतर नहीं है, ये समानांतर है, पैरेलल सर्कल्स हैं। पैरेलल सर्कल, एक बीच में, फिर ऊपर छोटा, फिर ऊपर छोटा, ऐसे सर्कल, नीचे भी छोटे होते चले जाएंगे।
सभी अक्षांश रेखाओं को पृथ्वी पर वृहत वृत्त, मैंने कहा था ना सर्कल है, बनाती हैं। ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, सॉरी। एक विषुवत वाला होगा 0 डिग्री पर, ऊपर 90 होंगे और नीचे भी 90 होंगे। 90 ऊपर 90 नीचे 180 और एक बीच वाला 181 है, याद रखिएगा। 90 ऊपर 90 नीचे और एक खुद है वो 0 डिग्री वाला। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा होता है, बीचों बीच है तो सबसे बड़ा ही होगा। ऊपर छोटे होते हैं, नीचे छोटे, हम बोल ही चुके हैं। अक्षांशीय वृत्त बनाता है पृथ्वी के सतह के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी बुलाते हैं, या इंग्लिश में आप इक्वेटर इसे बोलिएगा, इक्वेटर। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच है, इक्वेटर भी उसे बुलाते हैं, विषुवत रेखा भी उसे बुलाते हैं, ये आप जानते होंगे, सभी जानते हैं इसे। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में एक तरह से डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला हिस्सा है विषुवत रेखा के, वो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है जी। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक अवस्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ऊपर वाले नॉर्थ एल्टीट्यूड और नीचे वाले साउथ वाले हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव तक अवस्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये हमने बता दिया है। हाँ, ये भी है कर्क रेखा और एक और है मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है। पृथ्वी के बीचों बीच अगर हम आते हैं तो बीचों विषुवत रेखा की बात करें, इसके 23 ऊपर 23 डिग्री 23.5 है पूरा, ठीक, 23.34 मिनट है। 23 डिग्री 34 मिनट, हम राउंड ऑफ करके 30 मिनट लेते हैं, हाफ डिग्री हो गया। तो 23 ऊपर कर्क रेखा है और भारत से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। विषुवत रेखा भारत के बहुत नीचे, श्रीलंका के भी नीचे है, हिंद महासागर से होकर गुजरती है। उसके नीचे 23, उसके नीचे मतलब विषुवत रेखा के 23.5 साउथ में नीचे, मतलब ग्लोब देखते हैं नीचे ऊपर क्या, ग्लोब देखते हैं नीचे की तरफ, तो मकर रेखा आती है। ठीक, चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना। चलिए डायग्राम आप देख रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। अगर आप देख रहे हो ये हिस्सा, दैट्स इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर नजर ना आ रहा हो तो हम बनाते हैं 0 डिग्री। क्या लिखा है? 0 डिग्री। इसके ऊपर ये वृत्त यही नहीं है, पूरे में घूम के आ रहा है, पूरा वृत्त है। इसके ऊपर ये लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा वृत्त है, ये 10 डिग्री पर बनाई है इन्होंने। फिर आगे भी है, ये 20 डिग्री पर बनाई है, फिर आगे भी है, ये 30 डिग्री पर बनाई है। इसी तरह ऊपर है, इसी तरह नीचे है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 90 डिग्री पर है, ये यहां साउथ पोल है, और यहां पर आपका 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है। तो अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं, और थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी का है डायग्राम, मतलब पिक्चर एनसीईआरटी से ली गई है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसे बताना। देखिए ये इक्वेटर लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है जी? इक्वेटर, ये वाला 0 डिग्री वाला, बिल्कुल टिल्ट पोजीशन पे दी गई है, जिसमें स्पिन एक्सिस के हिसाब से दी गई है। इस किस तरह, इधर है इसका स्पिन, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, उसी हिसाब से टिल्ट थोड़ी सी दी गई है। अब आते हैं इक्वेटर के ऊपर, ये जो देख रहे हो ना, ये दैट इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है। ये लिखा है 23.5 नॉर्थ, एन लिखा है 23.5 नॉर्थ में है। वहीं इक्वेटर के 0 डिग्री के नीचे साउथ में आइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको दिखाई देगी। ये भी 23.5 है, याद करना आसान है, दोनों ही 23.5 है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। ये वाला हिस्सा जो हो जाता है फिर अर्थ का, ये वाला जो आपको दिख रहा है, मैं इसे डार्क करूं तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, यहां गर्मी की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सूरज की सीधी रेखा पड़ने की, सूरज की किरणें सीधी रेखा में पड़ने की संभावना यही होती है। विषुवत पर तो होती है, इनमें भी होती है। वो हम बात करेंगे किधर रोटेशन है, स्पिन किधर है अर्थ की, और सूरज की तरफ कैसे चक्कर लगाती है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो पूरा साल का वर्णन किया जाएगा, ऋतुओं के बारे में बताया जाएगा, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन क्या है, ये सब चीजें, ये भी सब को भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन पहले यहां तक 23 के बाद 66.5 पर पहुंच जाइएगा नॉर्थ में, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा ऊपर वाला, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक तो महासागर का नाम है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक व्रत। कई बार इसे उत्तरी ध्रुव व्रत भी बोलते हैं। व्रत है तो फिर ये है,
उत्तरी ध्रुव है तो ऊपर है, दैट इज अ नॉर्थ पोल। ठीक है जी, तो ये है, ये फ्रीज जोन है, बर्फ पड़ती है यहां पर, सूरज नहीं पहुंच पाता भाई, सूरज की किरणें यहां पर लंबवत ऐसे थोड़ी भाई यहां सीधी पड़ती हैं, यहां ऐसी हो जाती हैं। आगे आते हैं इसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, नीचे अंटार्कटिक, ये बड़ा है देखो, ANT लगा दो आर्कटिक में, अंटार्कटिक हो जाएगा। ये भी 66.5 नॉर्थ था, ये 66.5 साउथ है, और यहां पर है साउथ पोल आपका, ये भी फ्रीज जोन है। तो ये थी पृथ्वी के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में जो रेखाएं खींची गई हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, विषुवत रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन पर कौन से देश पड़ते हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक, चूंकि कर्क रेखा, चूंकि भारत को अगर देखोगे तो यहां कहीं है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से लगभग आप बुला सकते हैं, गुजरात से होती है ऐसे, मिजोरम त्रिपुरा ऐसे निकलती है, तो बीचों बीच तो नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं आप। तो भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन सा शहर उसके पास पड़ता है, कौन सा कैपिटल उसके पास पड़ता है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्वेश्चंस को और मुश्किल बनाना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, कितना भी मुश्किल बता सकते हैं। ठीक, हमें याद है UPSC में ही 2021 में क्वेश्चन था कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। अब इसमें यहां क्लियर नहीं किया, उत्तर तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, तो क्या उसे काटते हुए है, तो वो सब चीजें होती हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करेंगे, अब इंट्रोड्यूस करी हैं तो पहले इनकी कंट्रीज पढ़ेंगे, पृथ्वी पर किस किस कंट्री से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तीनों की बात करेंगे, याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, फिर अपने भारत भी आएंगे, चूंकि कर्क रेखा गुजरती है तो वहां पर उसके मौसम के बारे में बताएंगे, और स्टेट के बारे में, और मुख्य शहरों के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मेरा सबसे फेवरेट डायग्राम है भाई, इस पर सब कुछ लिखा होता है। दैट इज अ नॉर्थ पोल, विजिबल है, दिख रहा है नॉर्थ पोल। ठीक है जी, नीचे है साउथ पोल। अगर हम बात करें, दैट इज अ आर्कटिक सर्कल, एक्यूरेट डिग्री दी गई है 60 डिग्री 0.34 मिनट, 3430 मान लिया, हाफ डिग्री हो गया। दैट इज आर्कटिक सर्कल, यहां है, दैट वन। नीचे देखोगे ये सर्कल, देखोगे ये वाला, ये है अंटार्कटिक, साउथ 66.5, वही सब है लेकिन एक सही डायग्राम के फॉर्म में है। बीचों बीच अगर आप देख रहे हो ये वाली लाइन, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, देखो क्लियरली लिखा हुआ है। ऊपर है कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, 0.2 वैसे 23 डिग्री 26 मिनट है, हमने अप्रॉक्स हाफ मान लिया है। चलिए ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर नीचे आ गई है। ऊपर वाला ये वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है जी, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये वाली लाइंस, ये होंगी लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। ये पैरेलल नहीं है, यहीं से निकलती हैं, यहीं मिल जाती हैं, बीच में से डिस्टेंस ज्यादा है, ऊपर कम है। देशांतर रेखा से हम, समझना, देशांतर रेखा से हम समय का अंदाजा लगाते हैं, समय बताते हैं, अंदाजा नहीं, समय बताते हैं। और जबकि लैटिट्यूड के बीच की दूरी नापी जाती है, और इनकी दूरी जो होती है, जो हम बताए 181 होते हैं, इनकी दूरी 111 किलोमीटर है, 111.3 आई थिंक 111 है। चलिए बात करेंगे उसकी भी, अभी तो पढ़ाना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। अब पूरा ग्लोब है हमारे पास पर्टिकुलर वे में। ऊपर जो है दैट इज आर्कटिक ओशियन है, उसके ऊपर जो बनेगा ये सर्कल जो आएगा दैट इज आर्कटिक सर्कल बोला जाएगा, इस महासागर के नाम पर ही पड़ा। नीचे आते हैं, अंटार्कटिक है यहां, तो इसका ना सर्कल का नाम पड़ा अंटार्कटिक सर्कल, उसी के नाम पे पड़ा है। बीचों बीच आते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इक्वेटर लाइन ये यहां से देखिए साउथ अमेरिका को काटती है, फिर अफ्रीका को काटती है, इंडियन ओशियन में से निकलती है, फिर आगे जाती है, पूरा सर्कल है। इसके नीचे आइएगा, दैट्स अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा 23.5 साउथ में है। ये भी अमेरिका को कट करती है, अफ्रीकन को कट करती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर निकलती है। आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा दी गई है, ये नॉर्थ अमेरिका से निकलती हुई अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइंस निकल रही हैं। चलिए फिर ये इंडिया से देखिए, इंडिया से निकल रही है, इंडिया को कट करती हुई निकल रही है कर्क रेखा, इमेजिनरी है भैया। ठीक है जी, ये जो ग्लोब देख रहे हो ये हिस्सा गर्म है,
गर्मी आप देख लीजिएगा, इंडिया में ही देख लीजिएगा, नीचे साउथ में ज़्यादा गर्मी होगी, ऊपर नॉर्थ में तो ठंड रहती है। तो ये जब किरणें पड़ती हैं सीधी रेखा में तो उसका नतीजा है। चलिए ये हमने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम ये महाद्वीप की बात भी नहीं कर रहे हैं, क्लियरली करेंगे किस सिटी से किस कंट्री से गुजरती हैं रेखा, ये भी याद करना बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देशांतर रेखाओं पर आते हैं। लॉन्गिट्यूड रेखाएं, ये रेखाएं ही हैं, वो वृत्त थे। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऐसे खींचा जाता है। उत्तरी से ऊपर से नीचे की तरफ खींचा गया है। ये पृथ्वी पर वृत्त नहीं बनाती हैं, सर्कल नहीं बनाती हैं, ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में होती हैं, केवल आधा, ये दैट इज ये एक और ऐसे आधा वृत्त है, आधा सर्कल है, ठीक, पूरा नहीं है। पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है हर डिग्री पर। भैया एक पूरा रोटेशन 360 का है, तो हर डिग्री पर एक देशांतर रेखा बनाई गई है, तो 360 है। उनकी इतनी थी 181, इनकी इतनी 360 है। एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर है, 1 डिग्री की दूरी पर है। पृथ्वी को एक स्पिन करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। कितने मिनट लगती हैं? 24 × 60 मिनट लगती हैं जी। देख लीजिएगा कितने घंटे लगे? 24 घंटे। मिनट कितनी हो गई? 60 मिनट। इतने मिनट में दिन रात, 24 घंटे में ना दिन रात हो गए, एक स्पिन पूरा हो गया। कितनी देशांतर रेखा घूमी? 360 की 360 घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। कितनी घूमी पृथ्वी? 360 डिग्री। 360 डिग्री कितने में घूमी? 24 × 60 मिनट में घूमी। देख लीजिएगा यहां पे, अरे क्या हुआ भाई इसमें? हाँ चलिए, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 डिग्री घूमी कितने में? 24 × 60 में, 24 × 60। और जी 1 डिग्री कितने में घूमेगी? 24 × 60 डिवाइड बाय 360, तो यह आ जाता है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री में, और उस पर एक देशांतर रेखा होगी, तो एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा पहुंचने में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इसी के हिसाब से समय का अंदाजा लगाया जाता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर के घूर्णन में 4 मिनट लगते हैं। वही हमने निकाल के बताया भैया, कितने? 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट्स ओनली 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। इसी के हिसाब से हम समय का निर्धारण करते हैं। जो ग्रीनविच देखते हो ना आप, GMT इतना टाइम है मोबाइल में जब फिट करते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5.5 कहाँ से है? एक जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर वो इलाहाबाद से होके गुजरता है, नैनी पॉइंट माना गया है उसका, तो वो ही चलो पढ़ाएंगे ही, आएगा ही। ग्रीनविच मीन रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बुलाते हैं। इसके जस्ट 180 डिग्री को बुलाते हैं तिथि रेखा, डेट रेखा बुलाते हैं। सामने वाली को समय रेखा, पीछे वाली को उसके जस्ट बैक में अर्धव्रत, ये अर्धव्रत वो पूरा व्रत, आधा व्रत लीजिए फ्रंट का, समय रेखा उसके अपोजिट 180 डिग्री पर कौन सी है? दोनों तरफ से 180 डिग्री है, 360 का 180 दोनों तरफ से बराबर पड़ेगा। 180 पर कौन सी है? तिथि रेखा है। इसी रेखा के आधार पर विश्व में समय जोन का निर्धारण किया गया है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में वो सब हो या पश्चिम में हो, 180 को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसी के हिसाब से तिथि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब डायग्राम से देशांतर रेखा और देखते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहां से एक्सप्लेन कर देंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा। यहां समझिएगा, ये है नॉर्थ पोल, यानी कि हम पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे नॉर्थ पोल पे खड़े हैं। ठीक है जी, कहां खड़े हैं? नॉर्थ पोल पे खड़े हैं। यहां से ये 0 डिग्री वाला हिस्सा ये नीचे गया, नीचे गया, दैट इज समय रेखा। इसके जस्ट बैक में 180 डिग्री में पीछे की तरफ गया पृथ्वी पर 180 डिग्री, दैट इज डेट रेखा, डेट लाइन, तिथि रेखा। ठीक है जी। फिर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, हर डिग्री पर होती है, इसमें दी हुई है 10 का डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है जी। इसे बुलाते हैं ईस्टर्न, पूर्वी, ईस्टर्न हेमीस्फीयर। इसे बुलाते हैं वेस्टर्न हेमीस्फीयर, मतलब इसके इधर वाला पहले ऊपर और नीचे वाला था, तो चारों दिशाएं आ गई हैं। ठीक है जी। तो ये हैं देशांतर रेखाएं जो समय बताती हैं। जब देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस आप
पूछा जाता है तो समय में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर लैटिट्यूड का पूछा जाएगा तो वो दूरी में पूछा जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। आज का टॉपिक यही था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के कौन कौन से कंट्रीज हुए, उन्हें याद करने की छोटी ट्रिक अगर अवेलेबल है, कोशिश करते हैं बनाने की, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम भारत पे आएंगे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से और किस किस शहर से गुजरती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है या मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या किसी और के मतलब का वीडियो हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।